चार हवा की बेटियां, इन्होंने पढ़ने के साथ साथ अपने वालिदैन का सहारा बनने का सोचा था कि इन्हें डोर टू डोर एहसास प्रोग्राम का झांसा देकर काम करवाया गया। जब पैसे देने की बारी आई तो क्या हुआ, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये हमें लालच देके पहले रखते हैं कि आपको 30-30 हजार दिया जाएगा, लेकिन लास्ट पे ये हमें सैलरी नहीं देते। इस वजह से मैंने नौकरी की थी ताकि मैं अपना एडमिशन करवा सकूं, अपनी स्टडी कर सकूं, तो इनकी वजह से मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहनों, यहाँ पर आप क्यों बैठी हुई हैं? हम लोग यहाँ सैलरी लेने आए अपनी एहसास प्रोग्राम की। एहसास प्रोग्राम की सैलरी, ये पार्किंग साथ रोड चल रहा है, घर में क्या कह के? हम घर में ये कह के आए कि हम स्टडी के हवाले से बुक्स वगैरह लेने जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ कॉल्स करके बुलाया जाता है कि आप अपने आके चेक ले जाओ, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको एहसास प्रोग्राम के कितने दिन काम करवाया गया? हमने मैक्सिमम 3-3 मंथ काम किया गया है। ये हमें लालच देके पहले रखते हैं कि आपको 30-30 हजार दिया जाएगा, लेकिन लास्ट पे 15 डेज ऊपर लगवा के ये हमें सैलरी नहीं देते, और सैलरी लेने जाए तो उल्टा हाइपर हो जाते हैं हम पे। पर हाइपर कौन बंदा हाइपर होगा? ये हमारा सुपरवाइज़र है शुएब साहब, जिन्होंने हमसे बदतमीज़ी से बोलते हैं। सब हमारी 30-35 हैं वर्कर्स, और यहाँ काफ़ियों का आना मुश्किल है, और बहुत बहुत दूर से आती हैं हडियाड़े वगैरह, और उनसे अपन है सर कैसर और सर हलील। सर हलील ने हमसे बहुत झूठे दावे किए थे। उन्होंने हमें कहा था कि आपको बोनस वगैरह दिए जाएंगे और आप मेरी माँ बेटी हो, आपका हक नहीं रखा जाएगा, मैं आपकी जेब से आपको पैसे दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एहसास हम लोगों का कार्य, हमारे साथ ज़रा एहसास नहीं हो रहा। हम घर घर जाके हमें भी दुख होता है कि हम उनके साथ भी फिर हम झूठ बोल रहे हैं कि हम लोगों का एहसास करेंगे, आपको राशन कार्ड वतन कार्ड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, आपको हमने इसलिए बुलाया कि हमें हमारी सैलरी दी जाए, तब तक ये काम ना किया जाए। मैं लोगों से इल्तिजा है मेरी कि ये तब तक फॉर्म ना बनवाए जाएँ, और ये जो न्यू वर्कर हैं वो भी सोच समझ के इसमें काम करें। एहसास प्रोग्राम के सच में पैसे मिलते भी हैं जो लोगों के घर आप जाकर फॉर्म फिल करवाते हैं? जी, ये 100% झूठ है। हम डोर टू डोर जाते हैं, हमें हर घर में यही मिला है जो आपके हमें बेनज़ीर के पैसे मिलते थे, इसके पता नहीं है, हमें फ्रॉड लगता है, लेकिन हम उनको बहुत दिलासा देते थे, यकीन करें। इमरान खान साहब ने तो कहा था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, ये कहाँ की रियासत मदीना है? हम लोग डोर टू डोर जाके लोगों का एहसास करते हैं, हमारा कौन एहसास करेगा? मेरी बहन, आप बताइएगा कि आप लोगों को कन्वेंस भी दी जाती थी या पैसे दिए जाते थे आने जाने के? नहीं, हमें पैसे नहीं थे दिए जाते। हम पता नहीं घर से कैसे पैसे लेके आते थे। 200-250 तो हमारा किराया लगता था, और जिसमें से 35 हज़ार हमारी सैलरी थी, और जिसमें से हमें 6 हज़ार मिला, वो तो हमारा रेंट ही नहीं पूरा हुआ। फिर खाना पीना कुछ भी नहीं थे ये देते। हम सुबह 7 बजे आते थे और 4-4, 5-5 बज जाते थे एरिया में ही। फिर ये हमें लोकेशन भी नहीं थे देते। उसके बाद हमें खुद ही आना पड़ता था, इतनी दूर दूर से हमें 8-9 बज जाते थे, और घर जाके भी घर वालों की बातें सुननी पड़ती थी कि बेटियों का ऐसे घर से निकलना सही बात नहीं है। और लेकिन ये हमें छुट्टी नहीं देते थे। हमने इतना काम किया है, चलो हमने काम किया, लेकिन इन्होंने हमारा ज़रा एहसास नहीं किया कि बेटियां हैं, हमारी बेटियों बहनों जैसी हैं। अगर ये हमारी आई हैं तो हम इनका एहसास करें, इन्हें सैलरी दें। हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, बस हमें हमारी सैलरी चाहिए जैसे मर्जी। अच्छा, अब तक कितने पैसे मिल चुके हैं? कुछ थोड़ा बहुत तो मिले ही होंगे ना? जी, मुझको 35 हज़ार थी मेरी टोटल, और उसमें से मुझे 8 हज़ार मिला है। मैं बकिया मैंने मांगे तो उन्होंने कहा आपका सारा काम रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ 8,000 रुपये मिला? हाँ जी, 8 हज़ार मिला गया। आपको कितने मिले? मेरा 37 हज़ार था, जिसमें से मुझे 6 हज़ार एक बार मिला और 6 हज़ार एक बार, 12 हज़ार दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जो बाकी जो फॉर्म है ना वो सारे वॉलिड हो चुके हैं, यानी रिजेक्ट हो चुके हैं, उनका आपको 1 रुपया नहीं मिलना। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब दरवाज़ों पे जाते थे? लोगों की बातें भी सुननी पड़ती होंगी। जी बहुत। वो लोग तो डोर ही नहीं खोलते थे, अगर खोलते थे तो 70 वो सवाल करते थे कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये फ्रॉड है, उसने आज तक हमें कुछ नहीं दिया तो ये क्या देगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं ये यकीन करें, हम इतनी दूर से आए हैं, आपकी बेटियों जैसी हैं। फिर वो जाकर फॉर्म बनाते थे, और 20 फॉर्म दिन के बनाने होते थे। जब तक नहीं थे बनते ये हमें घर नहीं थे जाने देते। हमने 1000 मुश्किलात का सामना करके इतना किया, लेकिन हमें कुछ सिला नहीं मिला। एक तो हम अपनी स्टडी छोड़ के जॉब करने आते थे। जाहिर है कोई भी इंसान शौक से नहीं निकलता, मजबूरियाँ होती हैं, 100 के इंसान निकलता है, लेकिन हम मजबूरी से आते थे। इन्होंने कोई सिला नहीं दिया, बस हमें हमारी सैलरी चाहिए जैसे मर्जी। खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका?
देखिए, हम खान साहब को बुरा नहीं कहते कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। शायद उन्हें ये मालूम भी ना हो कि हमें तनख्वाहें मिली हैं या नहीं मिली। शायद उन्होंने पीछे से भेज दी हों। ये तो उनके अमले का काम है ना, जिन्होंने हमें इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा के कि हमें ये मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमें उनसे शिकायत है। उस दिन हम उनसे चेक लेने गए हैं हडियारे बड़की का, आपको पता है कितनी दूर है। हम चाइना स्कीम रहते हैं, उधर से हम इतनी दूर गए हैं। उधर गए, इन्होंने बदतमीजी भी की है और ऊपर से हमारे 35,000 में से 6,000 हमें चेक का दिया है। ये कोई बात तो नहीं है ना। इंसाफ हमें चाहिए, हमें सैलरी चाहिए बस। आप भी इन्हीं के साथ काम कर रही हैं, आपको सैलरी कितनी मिली? मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। 1 रुपया भी? क्यों? उनको तो किसी को 5,000, किसी को 10, किसी को 12 मिला, आपको क्यों नहीं मिला? इन्होंने कहा है कि आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इसलिए। फॉर्म सारे रिजेक्ट हो गए आपके? जी 3 महीने की मेहनत जाया। जी। आप कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? जी। और अभी तक मेरा एडमिशन नहीं गया। एडमिशन क्यों नहीं गया? मैंने इस वजह से काम किया था ताकि मैं अपना एडमिशन भेज सकूं, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया और मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया। दाखिला तो आपने भेजना था फिर। जी, मेरे पापा की इतनी अरेंज नहीं है कि वो मेरा एडमिशन करवा सके। इस वजह से मैंने ये नौकरी की थी ताकि मैं अपना एडमिशन करवा सकूं, अपनी स्टडी कर सकूं। तो इनकी वजह से मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया है। चलो मेरी बहन चुप करो, अल्लाह खैर करेगा। अब मैं आपके पास आ गया हूँ ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। आपकी सैलरी भी मिलेगी, आपको आपका दाखिला भी जाएगा, ठीक है? तो आप मेरी बहन, आप बैठी हुई हैं यहाँ पे इन्हीं के साथ, आप भी यही काम करती थी इनके साथ एहसास प्रोग्राम में? जी, मैं भी इनके साथ ही काम करती थी। मैं घर की मजबूरियों की वजह से निकली थी। हम लोग रेंट पे रहते हैं, पापा ठीक नहीं रहते, वो भी रिक्शा चलाते हैं तकरीबन। वो रिक्शा भी हमारा अपना नहीं है। तो सारी बात इनको मेरी मामा ने खुद आगे बताई थी, मगर इन्होंने कुछ भी नहीं समझा हमारा। और जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पापा का आईडी कार्ड है, हम मेरे भी तकरीबन बहुत से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी वापस नहीं कर रहे कि जी आप काम करेंगे तब वापस मिलेगा। मैं काम के लिए गई थी कि शायद ये वापस दे दें, मगर इन्होंने कहा कि सर्वे के एंड पे आपको वापस मिल जाएंगे। तो अभी तक के लिए उन्होंने वापस रखे हुए अपने पास। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तब भी वो नहीं दे रहे, और उनकी फ़ोटोकॉपियाँ भी उन्होंने लेकर रखी हुई हैं तकरीबन। आपके डॉक्यूमेंट्स भी हैं? जी, मेरे भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास ही हैं, वापस नहीं कर रहे। जबकि हमने उनका सारा सामान उन्हें वापस कर दिया, तो वो हमारा सामान हमें वापस नहीं कर रहे। जी, इन्होंने हमसे स्टाम्प लिखवाए थे, वो भी हमें वापस नहीं कर रहे। किसी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और ख़ान साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी सैलरी चाहिए। हम पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ नौकरी करना चाहते हैं, हम अपने घर की कफ़ालत के लिए निकले हैं। तो आपकी बराए मेहरबानी होगी, इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार, हमारे पे रहम करें। ये सूरत हाल है जी जो आपके सामने इस टाइम पेश की गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और मुतल्लिका अदारों को एक्शन लेना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो बड़ी रकम वक़फ़ की थी एहसास प्रोग्राम के लिए, वो अगर मुलाजमीन को नहीं मिल रही तो मुस्तहिक लोगों को कैसे मिलेगी? अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।